खाटू श्याम जी का एक बड़ा चमत्कार। राजस्थान की पावन धरती पर बसे खाटू धाम में विराजमान श्री श्याम जी को यूं ही हारे का सहारा नहीं कहा जाता। अनगिनत भक्तों की टूटी उम्मीदें, बिखरे सपने और रोते दिल आज भी बाबा श्याम के दरबार से मुस्कुराकर लौटते हैं। यह कथा है ऐसे ही एक बड़े चमत्कार की, जिसने हजारों लोगों की आस्था को और भी दृढ़ कर दिया। यह घटना कई वर्ष पहले की है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसके पास न अधिक जमीन थी, न धन दौलत। उसकी पूरी दुनिया उसकी पत्नी सीता और उसका एकमात्र पुत्र मोहन था। रामदास ईमानदार और मेहनती था, लेकिन किस्मत जैसे उससे रूठी हुई थी। लगातार सूखा, फसल खराब होना और कर्ज का बढ़ता बोझ, इन सब ने उसके जीवन को अंधकार से भर दिया था। एक दिन ऐसा आया जब साहूकारों ने उसके घर पर आकर अंतिम चेतावनी दे दी, अगर 1 महीने में कर्ज नहीं चुकाया तो घर और जमीन दोनों छीन जाएंगे। उस रात रामदास सो नहीं सका। आंखों में आंसू, मन में भय और दिल में बस एक सवाल, अब क्या होगा। उसी रात गांव के एक बुजुर्ग ने उसे खाटू श्याम जी के बारे में बताया और कहा, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब खाटू वाले श्याम को याद करना। वे कभी अपने भक्तों को खाली हाथ नहीं लौटाते। रामदास ने पहले कभी खाटू धाम जाने का विचार नहीं किया था, लेकिन उस रात उसने मन ही मन बाबा से प्रार्थना की, हे श्याम बाबा, अगर सच में आप हारे का सहारा हो तो इस हारे हुए किसान की लाज रख लेना। अगले ही दिन उसने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह खाटू धाम जाएगा। जेब में केवल कुछ सिक्के थे, फिर भी उसने पैदल यात्रा शुरू की। रास्ते भर वह बस एक ही नाम जपता रहा, श्याम श्याम श्याम। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद जब वह खाटू पहुंचा तो मंदिर के शिखर को देखकर ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे वर्षों का दर्द एक साथ बाहर आ गया हो। उसने बाबा के चरणों में गिरकर बस इतना कहा, बाबा, अब मेरे पास आपकी सिवा कोई नहीं है। कहते हैं जब भक्त सच्चे मन से रोता है तो बाबा चुप नहीं रहते। रामदास ने उस दिन पूरा समय मंदिर में बिताया। आरती हुई, भजन गूंजे और वातावरण श्याममय हो गया। उसी रात उसने मंदिर परिसर में ही विश्राम किया। आधी रात को उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि नीले घोड़े पर सवार तेजस्वी रूप में बाबा श्याम उसके सामने खड़े हैं। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, रामदास, चिंता मत कर, तेरी परीक्षा अब समाप्त हुई। कल सूरज उगेगा तो तेरी किस्मत भी बदलेगी। सुबह रामदास की नींद खुली तो उसका मन अजीब शांति से भरा था। वह बाबा के दर्शन कर गांव लौट आया। गांव पहुंचते ही उसने देखा कि माहौल बदला हुआ है। लोग उसके घर के बाहर इकट्ठा थे। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। तभी गांव का मुखिया आगे आया और बोला, रामदास, कल रात तेरे खेत में जमीन के नीचे से पानी का सोता फूट पड़ा है। तेरी सूखी जमीन अब उपजाऊ हो गई है। रामदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। जहां सालों से एक बूंद पानी नहीं था, वहां अब मीठा पानी बह रहा था। कुछ ही महीनों में उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरे इलाके में चर्चा होने लगी। उसने न केवल अपना सारा कर्ज चुका दिया, बल्कि कई गरीबों की मदद भी की।
लेकिन चमत्कार यहीं समाप्त नहीं हुआ। कुछ समय बाद उसका बेटा मोहन गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। रामदास एक बार फिर टूट गया, लेकिन इस बार उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने बाबा की तस्वीर के सामने दीप जलाया और कहा, बाबा, आपने मुझे सब दिया है, अब मेरे बेटे की रक्षा भी आप ही करेंगे। अगली सुबह मोहन की हालत में अचानक सुधार होने लगा। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। डॉक्टर भी हैरान रह गए। आज रामदास हर साल खाटू धाम की पैदल यात्रा करता है। वह सबको बस यही कहता है, मैंने देखा है बाबा का चमत्कार। जब दुनिया साथ छोड़ दे तब खाटू श्याम अपने भक्त का हाथ थाम लेते हैं। खाटू श्याम जी का यह चमत्कार हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और विश्वास हो तो बाबा असंभव को भी संभव कर देते हैं। वे धन नहीं, पहले विश्वास मांगते हैं, और जब विश्वास मिल जाए तो जीवन संभाल देते हैं। जो श्याम पर छोड़ देता है उसका श्याम कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। जय खाटू श्याम।